नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश आईटी एडमिशन की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, सही सटीक जानकारी आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश आईटी एडमिशन के वक्त लगने वाले जो डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा। दोस्तों, मैंने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए हैं। अब पूरा लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। बस आप तैयार हो जाइए डॉक्यूमेंट नोट करने के लिए। दोस्तों, लिस्ट आपके सामने आ चुकी है, पीडीएफ भी आपको दे देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आईटीआई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, यानी जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उस ऑनलाइन का जो है फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कार्ड, यानी जो आपका जो है जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप जो है उसे डाउनलोड करके उसको भी प्रिंट आउट निकालेंगे। ये भी साथ में लेकर जाना होगा, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज जो है आपको मिला हुआ है और जिस ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी जो है उसमें मेंशन रहेगा। तो आप कॉलेज और ट्रेड दोनों आपको पता चलेगा, तो उसको जो है आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे जब उसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हाई स्कूल की मार्कशीट, जो भी आपने अपना क्वालिफिकेशन लगाया था, सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी इसको टीसी बोलते हैं, तो ये भी जो है आपका होना चाहिए। जैसे कि आप अगर हाई स्कूल पास किए हैं तो हाई स्कूल का होना चाहिए, अगर इंटर पास किए हैं तो इंटर का टीसी होना चाहिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी भी टीसी लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है आधार कार्ड। आधार कार्ड सभी का होगा, ठीक है, वो लेना आप। इसके बाद है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र जो है आपके कॉलेज से मिलता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये भी जो है आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है कम से कम 6 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला जो सर्टिफिकेट है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट का पीडीएफ मैं भी आपको लास्ट में दे रहा हूँ। वो पीडीएफ जो है आप उसे प्रिंट आउट निकाल के उसको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो है बनवाना है। इसके बाद है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में जो भी आपकी जाति है वो आपको होना चाहिए, ठीक है। जनरल का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। इसके बाद दोस्तों अगला सर्टिफिकेट है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगला है स्पेशल सर्टिफिकेट। स्पेशल सर्टिफिकेट में कुछ सबके लिए अनिवार्य नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर स्वतंत्रता सेनानी है, या फिर खेल से संबंधित है, या फिर विकलांग श्रेणी में आते हैं, तो कुछ ये स्पेशल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला जो है यहाँ पे बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है तो वो होना चाहिए। अंत्योदय कार्ड है तो उसको भी ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे एंटी रैगिंग की भी जो है ज़रूरत पड़ेगी। ये कहाँ मिलेगा, इसका भी पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ। और इसके बाद जो है अन्य सर्टिफिकेट में, जैसे कि अगर आपके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है, जैसे कि AWS का है, तो आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा बेनिफिट मिलता है, तो ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिखा दे रहा हूँ। अब इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट और जो इसके एंटी रैगिंग, ये आपको कहाँ मिलेगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ उसके लिए। दोस्तों अगली जो डॉक्यूमेंट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको यहाँ पे डाउनलोड प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और इसी में जो है सारे डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों मैंने शेड्यूल डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद जो है आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ से दोस्तों डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है शुरू होती है। यहाँ पे देखिए दिया गया है सेल्फ अटेस्ट अंडरटेकिंग ऑफ प्लेन पेपर, इसका प्रिंट आउट निकालना है। अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन ITA SCBT ट्रेड। अगर जो है आप SCBT में एडमिशन लेते हैं तो ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप NCBT में लेते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों ये अगर आप करवाते हैं उसमें तो कर लीजिए, इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे है आपका सेल्फ अटेस्ट अंडरटेकिंग, ये खुद से बनाना है, खुद करना है, ठीक है। और यही है एंटी रैगिंग का जो है आपका मेन जो है जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया था एंटी रैगिंग का, वही चीज़ यहाँ पे है। इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, खुद से भर लेंगे, नाम वगैरह भरना है। जिस ट्रेड में अगर आपका एडमिशन होगा ट्रेड भर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सेमेस्टर सेशन जैसे 2024-25 यहाँ पे चलेगा तो ये आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो है नाम वगैरह रहेगा इसमें, इसको आप कॉलेज में ले जाकर भी वहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे साइन वगैरह होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार के हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कर्मचारी, तो उनके अगर जैसे कि किसी के माता पिता गवर्नमेंट में हैं तो आप जो है ये
जो है सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, लिखा है केवल हिमाचल प्रदेश में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु ये मान्य होगा। तो अगर आपके माता पिता किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप इसे निकाल के इसको जो भी अपना बनवा लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आता है भूतपूर्व सैनिक। अगर आप भूतपूर्व सैनिक के जो है बच्चे हैं तो उनसे संबंधित जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसका प्रिंट आउट निकाल के जो है आप अपना जो है बनवा लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया है मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र। ठीक है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए दिया गया है कि ये प्रमाण पत्र केवल दाखिले के समय प्रस्तुत करना होगा। एडमिशन जब होगा तो यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्टर का नाम वगैरह, यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम रहेगा। सरकारी डॉक्टर से बनवानी है, यहाँ पे कुछ जाँच होती है उसको जो है आप बनवा लीजिए, अभी टाइम आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपके जो डिसेबिलिटी में विकलांग की श्रेणी में आते हैं तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई विकलांग वगैरह है तो यहाँ पे जो है ये मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपका जो है छात्रावास हॉस्टल वगैरह लेते हैं तो ये सर्टिफिकेट आप इसको ले सकते हैं, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ये डॉक्यूमेंट थे जो आपको इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लेकर जाना है। और इसमें अपना जो मेन चीज़ें हैं जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है, एंटी रैगिंग का है, ये दोनों बनवा लीजिए, बाकी सबका जो है सबके लिए नहीं है। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।